अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। आज हमने क्या करना है, उसका टॉपिक हमारे पास है 6.2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डाटा कम्युनिकेशन। मींस के हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं उनको हमने देखना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन को देखते हैं। हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। मींस के एक डिवाइस से जब हम कोई भी डेटा दूसरे डिवाइस को सेंड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। और किसके जरिए हो रहा है? कोई ना कोई हम कम्युनिकेशन मीडियम यूज करते हैं। वो आपके पास वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, जो हम कम्युनिकेशन मीडियम यूज करें। डायग्राम नीचे देखिए, आपके पास दो डिवाइसेज हैं। आपके पास एक पीसी वन है, एक पीसी टू आपके पास है। आप देखिए दोनों हमारे पास क्या है? किसी ना किसी मीडियम के जरिए आपस में लिंक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपके पास परफॉर्म होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसमें हमारे पास डेटा का वर्ड यूज़ हुआ है। डेटा हमने अगर देखें, हमारे पास डेटा कौन सा हो सकता है? फिजिकली नहीं, बल्कि हमारे पास जो हम इसमें लॉजिकली डेटा सेंड करते हैं वो आपके पास कोई भी टेक्सचर की फॉर्म में आ सकता है, वॉइस की फॉर्म हो सकती है, वीडियो फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी फॉर्म में आपके पास डेटा हो सकता है, जो हम एक पीसी से दूसरे पीसी को सेंड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स हमने देखने हैं कौन कौन से होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। बेसिकली हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास सेंडर। इसका सेकंड नेम हमारे पास एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि सेंडर को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सेंडर का सेकंड नेम हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसमीटर भी कहते हैं। दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें, वो हमारे पास रिसीवर होता है। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। ये जो उनके सेकंड नेम है आपके पास, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं, तो इन्हें याद रखिए आप। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? मैसेज आ जाते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोकॉल, और लास्ट में हमारे पास मीडियम आ जाता है। मीन्स के ये 5 कंपोनेंट्स आपके पास है जो हम डेटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है। वन बाय वन करके देखते हैं हमारे पास हर एक का फंक्शन क्या है, क्या है, पर क्या काम किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपके पास है सेंडर, जिसे हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसमें बेसिकली आपने सेंडर का काम क्या है कि जो डेटा को सेंड करता है। सेंडर हमारे पास क्या है? डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा। अब देखिए मेरे पास दो पीसी है, एक पीसी वन है, एक पीसी टू है। लेट्स सपोज जो मेरे पास फर्स्ट वाला पीसी है मैं उसको कह देता हूँ ये सेंडर है मेरे पास। ठीक है। और सेकंड वाला मेरे पास रिसीवर है। तो जो पीसी आपके पास डेटा को सेंड कर रहा है वो हमारे पास सेंडर होता है। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक फाइल है। आप चाहते हैं कि आपने एक फाइल दूसरे पीसी को सेंड करना है। तो जो पीसी वन आपके पास जो सेंडर है, जो डिवाइस आपके पास इस फाइल को सेंड कर रहा है वो हमारे पास सेंडर है। सेकेंडली अगर रिसीवर की बात करें, जिसको हम सिंक भी कहते हैं, अब सेंडर ने क्या किया? एक फाइल शेयर कर दी, उसने सेंड कर दी। और रिसीवर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट कर सके, डेटा को रिसीव कर सके। मीन्स के जो रिसीवर है आपके पास जो सिस्टम है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को रिसीव कर सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? सेंडर से हमने एक फाइल शेयर की थी। अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फाइल को रिसीव कर सके, उसके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको रिसीव कर सके। ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। थर्ड नंबर पे देखें, हमारे पास मैसेज है। मैसेज मेन चीज़, डेटा क्या सेंड हो रहा है। अब इस केस में देखिए हमारे पास क्या था? फाइल। हम एक फाइल शेयर कर रहे थे सेंडर वाले पीसी से रिसीवर वाले पीसी की तरफ। तो जो हमारे पास डेटा है उसको हम क्या कहते हैं? जो चीज़ें हमारे पास डेटा आ रहा है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मैसेज। ठीक है। वो हमारे पास मैसेज आ गया हमारे पास। तो अगर याद हो आपको, जो हमारे पास फाइल थी, फाइल को हम क्या करते थे? दो हिस्सों में स्प्लिट करते थे। उसमें कौन कौन सा आता था? हमारे पास एक हेडर सेक्शन होता है हमारे पास, दूसरे नंबर पर उसका बॉडी सेक्शन होता है जिसे हम पेलोड भी कहते हैं। जो हेडर सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन में हमारे पास क्या होता है? उसका मैक एड्रेस। मीन्स के जो आपने फाइल शेयर करनी है वो कौन से एड्रेस पे शेयर करनी है। तो मैक एड्रेस हमारे पास क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस। और जो आपके पास बॉडी सेक्शन होता है, पेलोड होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है? फाइल का आपके पास डेटा होता है, जो हम शेयर कर रहे होते हैं डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास किस में आ गई? मैसेज वाले आपके पास कंपोनेंट्स में आ गई। फोर्थ नंबर पे देखिए हमारे पास प्रोटोकॉल है। मीन्स के आपकी प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं? कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसकी बिना पर आप डेटा को क्या करते हैं? कम्युनिकेशन हो रही होती है दो सिस्टम के दरमियान। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक फाइल को शेयर कर रहे हैं, तो फाइल के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं एफटीपी। मीन्स के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हम सेंटर वाले पीसी से एक वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि www.google.com। उसमें हमारे पास क्या होगा? क्या वो google.com जो हमने वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं वो उसके सर्वर पे जाएगा।
मीन्स कि आपके पास एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगी, सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे उसका एड्रेस देखेगा, वहाँ से उसको रिस्पॉन्स देगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? HTTP। मीन्स कि किसी वेबसाइट को कोई सर्च कर रहा है उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल होता है हमारे पास। अगर कोई फाइल शेयर कर रहे हैं एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ, उसके लिए हमारे पास कौन सा है, जो अभी हमने पढ़ा है, FTP प्रोटोकॉल, जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इस तरह आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल भी होते हैं। मेल के लिए आपके पास SMTP होती है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी सिंपल बेसिक रखते हैं हमारे पास। तो हम फाइल शेयर कर रहे हैं, फाइल के लिए हमने FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है, इसका मीडियम है। मीन्स के किस प्रोसेस के तहत दोनों कंप्यूटर जो आपके पास है, दोनों डिवाइसेस किस तरह आपस में कनेक्टेड है, किस तरह से लिंक है। मीडियम को लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? मीडियम आपके पास वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, आपके पास दोनों वायर्ड है, मीन्स ये केबल के साथ अटैच है। तो ये आपके पास ईथरनेट आ जाता है, आपके पास ईथरनेट केबल आ जाती है आपके पास। अगर आपके पास वो वायर के थ्रू वायरलेस से अटैच है, तो वायरलेस में हमारे पास किस तरह से अटैच होंगे? वाईफाई के तहत। ठीक है। और कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, मीडियम का वर्ड यूज हुआ है, तो मीडियम को हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, और ट्रांसमिशन मीडियम भी इसके लिए अक्सर वर्ड यूज होता है। दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सेंडर, जिसे हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं, रिसीवर, सेकंड में हमारे पास सिंक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास मैसेज था, प्रोटोकॉल था, और लास्ट में हमारे पास मीडियम था। होप्स आपको बात समझ आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये आपके नोट्स में आपको हेल्प करे। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।